राधे राधे। आप देखिए कि आपके बच्चे की छोटी छोटी आँखें हैं, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, वह रिसर्च माइंड है। थोड़ा सा सुराग मिलते ही उसकी बिल्कुल रिसर्च कर देता है आर या पार। वह एक अच्छा सलाहकार है। अगर ये सारे गुण हैं तो आप उसकी कुंडली चेक करें, क्या 1 नंबर में मंगल बैठे हैं। अगर मंगल देव बैठे हैं और ऐसे बच्चे पे पितरों की आशीर्वाद हो तो ये बच्चे बहुत उन्नति करते हैं। लेकिन कई बार ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं। अगर इन पे ये धार्मिक ना रहें या इनसे कोई गलती हो जाए, पितृ रुष्ट हो जाए। अब धार्मिक का मतलब क्या है? धार्मिक का मतलब ये नहीं कि डेली मंदिर जाना है या डेली माला फेरना है या आरती करना है, नहीं। धार्मिक का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना, अनैतिक कार्य नहीं करना, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना, जब हेल्प की ज़रूरत हो जब हेल्प करना, बाकी अपने काम पे ध्यान देना। ये भी नहीं कि अपन हेल्प करने के लिए दूसरों का करते रहें और अपना नहीं हो। सारे रिश्तों को मैनेज करना, जो ज्योतिष में सिखाया गया है, मेन बैलेंस करना ही सिखाया गया है। 9 ग्रहों को ज्योतिष में 9 रिश्तों से जोड़ा गया है। गुरु हमसे हमें, हमारे पति है, शुक्र पत्नी है, बुध बेटी है, मंगल हमारा छोटा भाई है, हमारा पति भी माना गया है ना। और शनि हमारे यहाँ के नौकर चाकर हैं, राहु गरीब लोग हैं जो लूले लंगड़े होते हैं, केतु भी गरीब लोग हैं। इस तरह सारे रिश्ते हैं। जितना अपन रिश्तों को निभा के चलेंगे उतना ज़्यादा हमारे उन्नति होगी और हमारे ग्रह हमसे प्रसन्न रहेंगे। धार्मिकता का अर्थ यही है। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि फिर भगवान की पूजा का क्या फ़ायदा? लेकिन भगवान भी अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग जुड़े हुए हैं। अब आपकी डेस्टिनी में कौन सा ग्रह आपको प्रसन्न करना है, कौन सा शांत करना है, उस अनुसार उन देवताओं की अगर आप पूजा करेंगे, उनको मनाएंगे तो आप जल्दी फल पाएंगे। इससे यही होता है कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत वो करते हैं, लेकिन हमें फल मिलता ही नहीं है। अगर हम सही तरीके से पूजा करेंगे तो उसका ज़रूर फल मिलेगा। जिस तरह से अपन पिछले जन्म में मान के चलो बैंक बैलेंस अच्छा छोड़ के आए तो हमको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन हमसे गलतियां हुई है तो उसका पाप भी मिलेगा। तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए हम उन ग्रहों का दान करते हैं, शांत करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और अगर हमसे वो ग्रह प्रसन्न है तो हम उन ग्रहों से संबंधित काम करते हैं, उनको और प्रसन्न करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं ये रिश्ता ख़राब है, ये लड़ते हैं, ननद लड़ती है, सास लड़ती है, नहीं, ये हमारे पिछले जन्म के ही प्रारब्ध होते हैं। ये रिश्ते हमें पिछले जन्म में भी मिलते हैं। जब हम पैदा होते हैं, जब भी उस जन्म पत्री में आ जाता है आपको कैसा पति मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, ये सारी डेस्टिनी फिक्स होती है। लेकिन इस जन्म में वो लड़ते क्यों हैं? क्योंकि पिछले जन्म में हमसे गलतियाँ हुई है, इसलिए लड़ते हैं और हम उसको मतलब बदलना चाहते हैं और यहीं हम गलती करते हैं। नहीं, हमें एक अपना अच्छा नेचर बनाना है, अच्छा कर्तव्य निभाने हैं और आगे बढ़ना है। इससे हमारे मन में भी शांति रहेगी, सामने वाले पे कम ध्यान देना है। इसलिए हमें पुराने लोगों ने बताया कि मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान में ध्यान लगाओ, वो एक मेडिटेशन ही है। तो हम अपना मेडिटेशन करें। और पितरों की कृपा की बात की थी हमने, तो पितृ हमारे को सब कुछ दे के गए। उनकी जैसे हम पे प्रॉपर्टी आई है तो उनसे जो गलतियाँ हुई है वो भी हमारे ऊपर आई है और उसका भी हमें कर्ज चुकाना पड़ता है। इसलिए पितरों की कृपा के लिए हम पितरों की तृप्ति के लिए दान पुण्य करें। हालांकि जन्मपत्री में कई तरह से पितरों का दोष बनते हैं तो उसके उपाय भी अलग अलग होते हैं, कभी एक जैसा उपाय नहीं हो सकता है। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं मेष राशि में जहाँ भी 1 नंबर लिखा हो वहाँ मंगल देव बैठे हैं, तो ऐसे बच्चों को पितरों को नमन करते रहें। हर अमावस्या को पितरों के निमित्त गाय को चारा दें, घर पे खाना, रोटी, सब्जी जो भी आपसे बने वो ढोक दे के थोड़ा कंडी करें और घी डालें, उसका भोग लगाएं और वो दें। और गंगा, गायत्री, गीता, गो ही और गुरु ही हमें पितरों से मुक्त करा सकते हैं। तो आप गीता, गायत्री, गो माता को चारा देना, जो भी आपसे बन पड़े वह करें। धन्यवाद।